हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हुए हमने जो नए सिलेबस के नए नए टॉपिक जुड़े थे उनको पढ़ा। अब क्योंकि एग्जाम का समय एकदम निकट है, 1 माह के आसपास का समय बचा हुआ है, हमें अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जो जान लगानी है वो याद करने पर लगानी है। मुझे पता है इतने समय से आप खूब पढ़ रहे थे, लेकिन आज भी टेस्ट में 60 से 70 के बीच में ही फंसे पड़े हैं। अगर इस सीजन में इस टाइम पर आपने याद करने पर फोकस कर लिया तो आपकी नैया पार हो जाएगी। आपका इस बार सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी क्रम में हमने ये सीरीज शुरू की है जिसमें हम केवल और केवल याद करने पर फोकस करते हैं। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं कि किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल कंटेंट का कोड लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, एक फ्रेम बना लीजिए, बस इतना ही सफिशिएंट है। बाकी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा फोकस एमपी पर करना है, क्योंकि पूरी परीक्षा में 100 में से 50 नंबर केवल और केवल एमपी से पूछा जाएगा। मुझे ये पता है कि सिलेबस में 10 यूनिट है, जहां साइंस दिया हुआ है वहीं पर इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, वहीं करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वे पूछे तो उतना ही जाएंगे जितना उस यूनिट में है। लेकिन मध्य प्रदेश अनलिमिटेड है, ये 10 नंबर से 10-20 नंबर का नहीं, सीधे 55 नंबर का, 55 नंबर का पूछा जाएगा। जिसने इसको साध लिया उसने सबको साध लिया। इसीलिए हमने मध्य प्रदेश को याद करने की सीरीज के रूप में शुरू किया है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला पर फोकस करने वाले हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ लोक संगीत, लोक त्योहार, लोक कलाएं, लोक चित्रकला सब कुछ दिया हुआ है। बस वहीं से हमने एक टॉपिक उठाया, मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको कवर करना जरूरी है। अब हम कोडिंग के माध्यम से याद करने वाले हैं। सबसे पहले तो कि ये जो हमसे पूछा जा रहा है ये क्या सिस्टम है या कैसे हमें उस एग्जाम में कवर कर लेना है। देखिए, लोक चित्रकला समझ लेते हैं पहले तो कि लोक चित्रकला शब्द का क्या आशय है। देखिए, लोक चित्रकला जो शब्द है इसका सिस्टम इतना सा जरा सा आशय है कि ऐसे चित्र जो कि जन सामान्य द्वारा या जन सामान्य द्वारा आम समय पर, किसी विशेष समय पर, विशेष परिस्थिति में नहीं, आम समय पर आम व्यक्ति द्वारा बनाए जाते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? लोक चित्रकला कहलाते हैं। यह लोक शब्द केवल जन सामान्य को दर्शाता है। इसे भी हम उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं जिस तरीके से अन्य टॉपिक पढ़े जाएंगे, क्योंकि सांस्कृतिक आधार पर पूरा मध्य प्रदेश 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 4 भाग? अगर हम मध्य प्रदेश का मैप बना ले तो इस मध्य प्रदेश के मैप को सांस्कृतिक आधार पर निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड के रूप में, ये बुंदेलखंड हुआ, ये बघेलखंड हुआ और ये निमाड़ हुआ और ये मालवा हुआ, इस हिसाब से इसे बांटा जा सकता है। केवल 4 ही प्रकार का विभाजन होगा। तो पहले हम कोड बना करके एक एक पार्ट को याद कर लेते हैं, फिर आगे एक एक जो चित्रकला है उसकी डिटेल में चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें निमाड़ की लोक चित्रकला याद करनी है, क्योंकि पहला प्रश्न एग्जाम में यही पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि पगलिया नामक चित्रकला किस अंचल में प्रसिद्ध है, तो हमें याद होना चाहिए कि इन 4 अंचल में से क्या आंसर होगा। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि चित्रावण किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो फिर हमें याद होना चाहिए कि बुंदेलखंड की है कि बघेलखंड की है। ऐसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें पहले निमाड़ के जो लोक चित्र हैं उनको हम एक कोड से याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? निमाड़ लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सरल शब्दों में बोलूं तो निमाड़ को हम नीमार कर लेते हैं। और आजकल मारने की कोशिश की जाती है हर एक जीव को, जानवर को, तो हम यहाँ ये न से पकड़ेंगे नाग को। ये जो नाग है, इस नाग को क्या थी? नाग को था जीना पसंद। क्या था? एक, सबसे पहले शब्द लिखा एक, जीना, ही तो पसंद था, ही पसंद था, पसंद था। ये एक सा लाइन लिख लेना है हमें। ई फॉर होता है ईरत। क्या होता है? ईरत। याद रखना है, ई से क्या बनेगा? ईरत।
क से बनेगा कंचाली भरना। क्या बनेगा? कंचाली भरना। अब देखो ये जो नाग है यही तो केचुली निकालता है, केचुली भर के रखता है और केचुली निकाल देता है। तो ई से ईरत हो गया, क से केंचुली भरना हो गया, ज से जीरोती हो गया। क्या हो गया? ज से जीरोती। न से नाग चित्र हो गया। ये ह को कुछ नहीं करना है। प से पगलिया करना है, प से पगलिया। स से हमें संजा गीत याद रखना है। स से क्या होता है? संजा गीत। द से होता है दशहरा, दशहरा। और थ से होता है थापा। ये हमें एक कोड बना करके सबसे पहले निमाड़ को याद कर लेना है। हम मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला याद कर रहे हैं। एक एक अंचल के चित्रों को हम कोडिंग के माध्यम से पहले याद करेंगे और फिर एक एक चित्रकला की डिटेल और उनका फोटो दिखा दूंगा आपको ताकि याद हो जाए। चलो एक बार और देखते हैं। हमने मध्य प्रदेश की जो लोक कला है उसको 4 भागों में बांट लिया। पहले हम निमाड़ की बात करेंगे, फिर मालवा की बात करेंगे, फिर हम बुंदेलखंड की और फिर हम बघेलखंड की। ऐसे 4 पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात करना की शुरू किया निमाड़ की। तो निमाड़ की जो चित्रकला है, निमाड़ की क्या है? निमाड़ के जो चित्र हैं वो इसको न से शुरू करना है हमें। तो एक नाग, क्या इस नाग को क्या पसंद था? एक नाग को क्या पसंद था? जीना पसंद था। क्या था? जीना पसंद था। ये हमें याद कर लेना है। ई से क्या बना दिया हमने? ईरत। क से क्या बना दिया हमने? कंचाली भरना। क्या बना दिया? कंचाली भरना। फिर नाग से नाग को नाग ही बना दिया। ये नाग है, नाग को नाग ही है। जी से जीरोती। इस न को चाहो तो नाग बना लो, चाहो तो छोड़ दो। इसमें 3 शब्द है। प फॉर पगलिया आएगा, स से संजा गीत आएगा और द से दशहरा आएगा। ये 3 प्रकार के चित्र इस पसंद शब्द से हैं और थ से थापा आएगा। तो हमें कुल मिलाकर के सबसे पहले जब चित्रकला पढ़ते हैं तो हमें ओवरऑल ये याद हो कि कौन सी चित्रकला किस क्षेत्र की है, वो हमें ओवरऑल याद होना चाहिए। जैसे ही चुटकी बजाते कुछ भी कोई पूछे कि पगलिया कहां पर बनाए जाते हैं? निमाड़ में बनाए जाते हैं। थापा लगाने की प्रोसेस कहां होती है? निमाड़ में होती है। अगर आपको याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से मैं बड़े तौर पर रिवाइज कर दूं। निमाड़ जो है हमें याद करना है। निमाड़ की क्या याद करनी है? चित्रकला याद करनी है। इसको हमने एक कोड बना करके याद कर लिया कि नाग जो था, क्या था? एक नाग को क्या था? एक नाग को जीना पसंद था। क्या था? जीना पसंद था। ये सारे शब्द हमें याद रखने। ई से आएगा ईरत, क से आएगा कंचाली भरना, कंचाली भरना। ये हमें याद रहे। क हम भले ही छोड़ भी सकते हैं। जी से जीरोती याद हो जाए सबको, जीरोती। न से नाग पूजा या नाग पंचमी के जो चित्र होते हैं वो। प से पगलिया हमें याद हो। स से संजा गीत हमें याद हो। द से दशहरा चित्र हमें याद हो, दशहरा चित्र याद हो। और थ से थापा हमें याद हो। ये पॉइंट्स हमें याद रखना है। तो मूल शब्द एक याद रखना है। एक नाग को क्या करना है? जीना पसंद था। एक नाग को क्या था? जीना पसंद था। जी फॉर जीरोती, न फॉर नाग, प से पगलिया, स से संजा गीत, द से दशहरा और थ से थापा। ओवरऑल आपको ये याद हो जाएगा। अगर याद हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर एक एक चीज की डिटेल पर आते हैं कि निमाड़ की जो लोक चित्रकला हम पढ़ रहे हैं उसमें से ये जीरोती क्या है? ये जीरोती क्या नाटक है? जीरोती के क्या करना है? जीरोती में क्या आएगा? चलिए शुरू करते हैं। निमाड़ में हरियाली अमावस्या। देखो जीरोती क्या है? हरियाली अमावस्या पर। कब? हरियाली। ये भी प्रश्न आता है। मैंने इसमें से केवल वही बात निकाल करके बोर्ड पे लिखी है जो आपके काम में आएगी, जो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। तो जीरोती जो है वो बहुरंगी, ये बहुरंग से बना हुआ। देखो बहुत सारे रंगों से बनाई गई है जीरोती। ये जीरोती का चित्र है और दीवार पर ये चित्र बनाए जाते हैं। कहां बनाए जाते हैं? पहला निमाड़ अंचल में बनाए जाते हैं जीरोती, दूसरा बहुरंगी होते हैं और तीसरा होता है, इसकी विशेषता हमें याद रखनी है कि ये हरियाली अमावस्या पर, हरियाली अमावस्या पर बनाए जाते हैं। याद रख लेना। अब देखो अगर आपकी जिंदगी में हरियाली रही तो ही तो आप जिंदा रहोगे। अब क्या रहोगे? जीते रहोगे।
तो जुग जुग जीते रहो आप तक, जब तक हरियाली रही तब तक तो आदमी जिंदा है। हरियाली खत्म होने के बाद तो इस धरती पर पानी गिरना बंद हो जाएगा, पानी नहीं गिरेगा तो सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ेगा और सब मर जाएंगे। तो एक प्रकार का जीने से जीरोती से जीने से हरियाली, हम हरियाली को हम जीरोती से जोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर मैं अभी कोशिश कर रहा था हरियाली को जीरोती से जोड़ने की। पहला आपको जीरोती याद हो गया होगा, उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार कोड रिवाइज कर लो। एक नाग को जीना पसंद था, क्या बताया हमने? एक नाग को जीना पसंद था। क्या था? जीना पसंद था। बस अब इसी से पूरा पॉइंट याद हो जाएगा। थ फॉर थापा, द फॉर दशहरा, स फॉर संजा गीत, प फॉर पगलिया, न से नाग चित्र, ज से जीरोती, क से कंचाली भरना और ई से इरत। ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। एग्जामिनर सीधे क्वेश्चन पूछेगा कंचाली भरना किस क्षेत्र की लोक कला है या लोक चित्र कला है? आपको याद होना चाहिए निमाड़ की लोक चित्र कला है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नाग चित्र। तो अभी हमने निमाड़ में ही नाग की बात की है, तो निमाड़ में जो नाग चित्र है उसमें क्या याद करना है? नाग चित्र नाग पंचमी पर नाग देवता के चित्र बनाकर पूजा की जाती है, जिसमें सफेद पृष्ठ पर काले रंग से नाग का चित्र बनाया जाता है। देखो यह हाथ से बना हुआ नाग का चित्र है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे निमाड़ क्षेत्र में नाग पंचमी के दिन दीवार पर, सफेद रंग की दीवार पर काले रंग से नाग का चित्र बनाकर पूजा होती है। और नाग से निमाड़ याद कर लो तो नाग से क्या हो जाएगा? निमाड़, और निमाड़ से नाग याद हो जाएगा। तो नाग चित्र कहां बनाए जाते हैं? निमाड़ में बनाए जाते हैं। दो बातें हमें अच्छे से याद हो गई, जीरोती याद हो गई और नाग पंचमी या नाग चित्र याद हो गया। अगले पे आते हैं, संजाफुली। संजाफुली कैसे याद किया हमने? हमारा कोड याद करो। क्या है कोड? जल्दी से बताओ। एक नाग को जीना पसंद था। पसंद में ये जो स है यही है संजा गीत। तो संजा गीत के साथ संजा चित्रकला भी होती है। संजा गीत जब हमने गीत पढ़ाए हुए तब पढ़ा दिया आप संजा चित्रकला। निमाड़ अंचल में कुंवार माह में, कौन सी? क्योंकि कुंवारी लड़कियां बनाती है ना, कुंवारी लड़कियां कब चित्र बनाएगी? कुंवार माह में। तो कुंवारी लड़कियों द्वारा कुंवार माह में पितृपक्ष में बनाई जाती है। यह ताजे गोबर, फूल आदि पत्तियों की चमक के साथ में कुछ ऐसी आकृतियां बनाई जाती है। ये एक चित्र बने लगा रखा है संजाफुली का। संजाफुली जो एक विशेष प्रकार का चित्र है, जो मालवा में भी होता है, निमाड़ में भी होता है। तो जो संजाफुली है उसका चित्र आपको याद हो गया होगा। पिछली बार जब आपको संजा गीत मैंने बताया था तो एक गीत गाकर भी बता दिया था। आपके दिमाग में मुझे ये स्टोर करना है, इसलिए हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निमाड़ की लोक चित्रकला का अगला जो पक्ष है वो पगलिया है। पगलिया में क्या होता है? पगलिया में बस ऐसे जो पांव है उसके जो चित्र है वो बनाए जाते हैं। ऐसे दो पगलिये बना दिए जाते हैं। ये भगवान के रूप में मान करके पूजे जाते हैं। तो ये पगले बनाने की जो परंपरा है, निमाड़ में शिशु के जन्म के अवसर पर पगलिया या शुभ संदेश बना करके दीवालों पर चिपकाए जाते हैं। या तो लाल या गुलाबी या पीले रंग के जो है लाल गुलाबी रंग के कागज पर सुंदर बॉर्डर बनाकर फूल पत्तियों से ऐसे दो पगलिये बनाए जाते हैं उस बच्चे के, और भगवान की पूजा की जाती है। इसे हम पगलिया चित्रकला कहते हैं। तो पगलिया चित्रकला कहाँ की है? निमाड़ की है। उम्मीद है आपको ये चारों याद हो गए होंगे। हमने पहला जीरोती पढ़ा, फिर नाग चित्र पढ़ा, फिर संजाफुली पढ़ा और फिर हमने पगलिया पढ़ा। तो पगलिया कहां पर है? निमाड़ में है। कोड एक बार फिर से रिवाइज कर लो। एक, क्या बोला हमने? एक नाग को क्या था पसंद? जीना पसंद था। जीना पसंद था। तो ये पसंद में जो प है ये है पगलिया। और पगलिया का चित्र कैसा होता है ये आपके सामने मैंने बना रखा है। यहाँ पर एक डमरू बनाया हुआ है, एक कृष्ण भगवान का चक्र बनाया और सुदर्शन चक्र, दो पगले हैं और एक जो स्वास्तिक है उसका चिन्ह बनाया हुआ है। उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला निमाड़ की लोक चित्रकला में आता है ईरत। अब ईरत क्या होता है? तो विवाह के समय पर, जब भी निमाड़ क्षेत्र में विवाह होता है तो विवाह के समय कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है, जिसमें दीवार पर दुल्हा दुल्हन के चित्र के बीच में माता जी का इस तरीके से एक चित्र बनाया जाता है।
इस तरीके का वो चित्र होता है, जिसमें कार्तिक स्वामी का, गणेश जी का और इस तरीके का एक चित्र होता है जो कुल देवी के चित्र के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से उसमें एक द्वार निकाला जाता है। तो ये जो होता है ये ईरत कहलाता है। याद कैसे किया हमने? निमाड़ में ईरत है, ये कैसे याद करोगे? हमारा कोड याद कर लो, एक जीना पसंद था, पसंद था में ये जो ई है इसका अर्थ ईरत है, ईरत है, ईरत याद कर लेना। चलो, उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इसको याद कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। निमाड़ के लोक चित्र में अगला पॉइंट है दशहरा। अब दशहरा क्या होता है भैया? तो विजयादशमी के दशमी पर चित्र बनाए जाते हैं। या जमीन पर लाल रंग और सफेद रंग के कुछ विशेष प्रकार के गोल गोल ऐसे चित्र बनाए जाते हैं जो विजयादशमी पर बने होते हैं। अब मुझे वो चित्र नहीं मिला तो मैंने रावण के 10 फेस चिपका दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो ये इसके धड़ जैसा ऐसा ही वो चित्र होते हैं जो दिवासे के जैसा होते हैं। दिवासे कैसे बनाए जाते हैं? दिवासे तो मैंने अपने घर पे बनाया, तो मैं बना के बता दूंगा, ऐसा होते हैं दिवासे। और दिवासे जो है उसके जैसा ही निमाड़ क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? दशहरा चित्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है थापा। अब थापा क्या होता है? तो जो सेली सप्तमी होती है, देखो मालवा, निमाड़ और जो पूरा मध्य प्रदेश, यहाँ सेली सप्तमी पर हमारे यहाँ एक विशेष माता जी की पूजा की जाती है। उसके समय पर घर के बाहरी दीवालों पर ऐसे हाथ से पीले रंग के हल्दी के साथ थापे लगाए जाते हैं। तो हल्दी, कहीं पे गेरू, कहीं पे गोबर आदि से लगाए जाते हैं हाथ के थापे। उससे एक चित्रकला जन्म लेती है जिसे हम थापा चित्रकला कहते हैं। क्या कहते हैं? थापा चित्रकला। तो ये जो थापा चित्रकला है, ये थापा चित्रकला कहाँ की है? निमाड़ की है। याद कैसे किया? फिर से एक बार कोड रिवाइज कर लो। एक जीना पसंद था से बन गया थापा, याद रह जाएगा थापा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो चित्रकला है वो मोरधन या गोवर्धन है। तो गोवर्धन पूजा मध्य प्रदेश के सारे अंचलों में होती है। ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, इसलिए मैंने कोड में इसे नहीं डाला है। अगर आपको याद रखना है तो मोरधन या गोवर्धन दीपावली के अवसर पर, मूलतः पड़वा पर, दीपावली के अगले दिन, दीपावली के अगले दिन क्या होती है? पड़वा। तो पड़वा के दिन गोवर्धन की पूजा जो है वो की जाती है। ऐसे एक विशेष आकृति जो है वो बनाई जाती है। कार्तिक स्वामी की आकृतियां रहती हैं और इसमें विशेष प्रकार की कुछ 2-3 आकृतियां बनाकर गाय, कुत्ता और बहुत सारी चीजें बना करके पूजा की जाती है जो गोवर्धन पूजा के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। निमाड़ की अगली लोक चित्रकला है कंचाली भरना। क्या है? कंचाली भरना। अब ये कैसे याद करेंगे? कंचाली भरना निमाड़ क्षेत्र में विवाह के अवसर पर दुल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचाली भरने की व्यवस्था होती है। ये आपको दूल्हे के सर पर जो मुकुट दिख रहा है इसके साथ में कंचाली भरना का भी चित्र बनाया जाता है। कुछ विशेष प्रकार का चित्रण है, मुझे वैसे बहुत डिटेल याद नहीं है इसकी, लेकिन ये याद रट्टा मारना है कि निमाड़ में कंचाली भरना होता है या कंचाली भरना की जो परंपरा है वो कहाँ या चित्र कहाँ होते हैं? निमाड़ में। कैसे याद किया? कोड याद करो। एक था जीना पसंद, जीना पसंद था, ऐसे याद किया। तो ये जो क है, ई फॉर ईरत, क फॉर कंचाली भरना, आपको याद हो गया होगा। हमने ऐसे जो निमाड़ क्षेत्र है उसकी लगभग सारी की सारी जो चित्रकलाएं थी वो याद कर ली। उम्मीद है आपको एक विशेष कोड से ये सब कुछ याद हो गया होगा। अब ये जो सीरीज है याद करने वाली सीरीज, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिना नोटिफिकेशन के आपको वीडियोस मिलेंगे, तो आप बार बार थोड़ा 2-4 घंटे में एक बार देखते रहिए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हर 2-4 घंटे में एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दें। छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, क्योंकि एक साथ 4-4 कोड बना लिए जाए तो आप सब मिक्स कर डालेंगे, इसलिए एक साथ 4 कोड ना बनाते हुए एक साथ एक ही कोड बनाकर एक ही कंटेंट को याद कराया जाएगा। सब लोगों ने इस वीडियो को देखा, अब उम्मीद है कि आप एक पेपर पर इतना सा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? एक था जीना पसंद निमाड़ की चित्रकला है, बस इतना सा याद कर लो, कहानी खत्म, याद हो जाएगी पूरी। कंप्लीट तरीके से इसको 2-3 बार रिवाइज करो। सभी लोगों को विशेष रूप से थैंक यू। कमेंट करके बताना ना भूले कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। थैंक यू।